आज हम भूल भुलैया 2 मूवी के बारे में बात कर रहे हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मूवी शुरुआत होती है कुछ इस प्रकार से कि एक होता है रूहान रंधावा, जो कि बस एक घूमने में इंटरेस्ट रखता है, और एक लड़की रहती है रीत, जो किसी काम से जा रही होती है अपने गांव की ओर। और अचानक दोनों आपस में मिलते हैं और यहाँ से होती है लव स्टोरी चालू। और लव स्टोरी एंगल को चालू करते करते वो पहुँच जाते हैं अपने लड़की के गाँव में, जहाँ रहता है एक भूतिया राजमहल किला। और बाय द वे अचानक से वो लड़की भी निकलती है एक राज परिवार की। उन दोनों की लव स्टोरी चलते चलते ऐसा लगता है कि जैसे मूवी लव स्टोरी एंगल की होगी, लेकिन जैसे ही भूतिया किला के बारे में जानकारी मिलती है तो फिर लगता है कि हाँ, मूवी में कुछ हॉरर एक्शन आने वाला है। और तभी ऐसा होता है कि वो दोनों कितना घटिया आइडिया निकालते हैं राजमहल में छिपने का। और राजमहल में घुसते ही राजमहल की लाइटें जलने लगती हैं और फिर हॉरर को बनाते हैं वो कॉमेडी मूवीज़ में। और उसके बाद राजमहल के परिवार वालों को घर पता पड़ता है और रूहान रंधावा एक्टिंग करता है कि उसे रीत दिखाई दे रही है, और रीत वैसे मर चुकी है लेकिन उसे दिखाई दे रही है। परंतु उस घटिया एक्टिंग को कौन ही देख सकता है। उसके बाद में फिर ऐसे ही मूवी थोड़ी वो घुमाई घुमा चलती है, और उसके बाद एंड में पता लगता है कि जो असलियत में भूतली थी उसके साथ तो बहुत अन्याय हुआ है, और जिसने अन्याय किया है वो अभी भी मज़े में है। तो मूवी में कुछ पॉइंट मेरे जो समझ में आए उन्हें मैं आपको बताऊंगा, रिव्यू जो मैंने किया है। कि पहले जब मूवी में अगर उन्हें पता था कि राजमहल में भूत है और उन्हें राजमहल को छोड़कर जाना ही तो भूत को कैद ही क्यों करवाया था। वो भूत को बिना कैद करवाए इतनी सारी समस्याओं को बिना निदान करे छोड़कर जा सकते थे, जब उन्हें वो छोड़कर ही जाना था। मूवी में पूरी कोशिश करी गई है हंसी बुलाने की, चाहे उसमें टिकटॉक के ही जोक क्यों ना मारे गए हों। जब रीत का एक्सीडेंट होने वाला था, जिस बस में आने वाली थी अपने गांव या राजमहल की ओर, तो लेकिन वो बैठी नहीं थी उस बस में, और उससे अगली बस में बैठी थी रूहान के साथ। तो जब रीत की बहन ने फ़ोन किया था रीत पर, तो क्या वो रीत को सुनाने के लिए फ़ोन कर रही थी कि वो सागर से प्यार करती है और रीत की शादी हो रही है सागर से, तो कैसे कैसे चलेगा। क्योंकि रीत ने फ़ोन उठा लिया था और रीत की बहन को क्या पता नहीं था कि फ़ोन किस पर मिलाना है या फ़ोन कौन उठा रहा है। यहाँ से ये लॉजिक थोड़ा समझ नहीं आया। और जिस तरह से रीत के शहर में रूहान बाबा को प्रसिद्ध कर दिया गया है, और ऐसा दिखाया जा रहा है कि सारी समस्याओं का हल उनके पास है, और लोगों की सारी समस्याएं वो नकली होती हैं और इलॉजिकल होती हैं, उनको बस कैसे भी बहकाया जा सकता है। और शास्त्रियों को बिल्कुल ऐसे बताया गया है कि जैसे वो ढोंगी होते हैं। ये बहुत गलत बात है। एक टिप्पणी तो मैं भूतली पर भी करना चाहूँगा कि जब वो भूतली शुरुआत में ही मंजुलिका को मार सकती थी, क्योंकि भूतली तो अंजुलिका थी, तो फिर अंजुलिका ने 18 साल बंद रहकर इंतज़ार क्यों किया। और मंजुलिका जब कुंवर साहब से प्यार करती थी, तो कुंवर साहब को जब केवल गुड़िया ही मिली थी, तो मंजुलिका ने कुंवर साहब को ये समझ के धक्का दे दिया कि इसको सब कुछ पता पड़ गया, और कुंवर साहब वो तो शुक्र हो कि मरने से बच गए। फिर ये कैसा प्यार हुआ। ये भी अलग बात है कि मंजुलिका ने बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी दिखाई थी कुंवर साहब को धक्का मारने में। आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों? क्योंकि वो तो फिर कुछ भी कहानी बना सकती थी अंजुलिका के बारे में। बस इसीलिए मुझे पुरानी भूत की मूवीज़ अच्छी लगती हैं, क्योंकि पुरानी फिल्मों में क्या होता था कि भूत होते थे डरावने, और भूत करते थे सबके साथ अन्याय, और भूत बहुत ही खतरनाक होते थे। लेकिन अब की मूवीज़ में भूत बिल्कुल ही निर्दोष होते हैं, भूतों के साथ अन्याय होता है, और भूत ही सबकी मदद करते हैं। ये कैसे भूत हैं? और जब भूत ही बनना था तो मारे तो और भी लोग गए थे, वो क्यों नहीं भूत बन पाए, केवल अंजुलिका ही भूत क्यों बनी। वैसे तो रूहान का कोई उद्देश्य नहीं है मूवी में, उसका केवल एक ही उद्देश्य है रीत को अपनी बनाना और रीत को पटाना। उस उद्देश्य में वो कामयाब भी हुआ। असली मूवी तो केवल मंजुलिका और अंजुलिका पर आधारित है। मंजुलिका चाहती है राज परिवार का हिस्सा बनना और अंजुलिका को साइड रखना, लेकिन मंजुलिका अपने आइडिया में कामयाब भी हो गई और अंजुलिका को साइड भी कर दिया। लेकिन अंजुलिका पता नहीं भूत कैसे बन गई। इसमें भूत बनने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वैसे तो मंजुलिका का सब कुछ बहुत बेहतरीन चल रहा था, फिर भी बिना बात के कहानी बनाई गई। वाकई इस फिल्म में राज परिवार में ठाकुर साहब तो केवल अपने परिवार को बचाते हुए नज़र आ रहे हैं। आखिर ठाकुरों का काम ही क्या है? लोगों को बचाना। अब अपने परिवार को बचा रहे हैं, बचाने का काम ही तो करते आए हैं ठाकुर। बस इस मूवी में यही 3-4 मुख्य पात्र हैं, बाकी सब पात्र तो मूवी बढ़ाने का काम कर रहे हैं, टाइमिंग बढ़ाने का और हंसी दिलाने का।